पिछली वीडियो में मैंने मेडिटेशन के बेनिफिट्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मेडिटेशन आखिर करते कैसे हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं मेरे से वो ये है, मेडिटेशन हम कहाँ पे कर सकते हैं? तो इसका सिंपल आंसर है कहीं भी। जी हाँ, कहीं भी। चाहे आप किसी कुर्सी पर बैठे हो या फिर किसी पार्क के बेंच पे, आप जहाँ चाहें वहाँ मेडिटेशन कर सकते हो। इसे आप कहीं भी इसलिए कर सकते हो क्योंकि मेडिटेशन में शरीर का कोई मूवमेंट नहीं होता। ये एक माइंड की एक्सरसाइज जैसी होती है। पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कहीं भी मेडिटेशन कर रहे हो, पर अपनी बैकबोन को जितना हो सके उतना सीधा रखने की कोशिश करना। जी हाँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है। अगर आप बेड पर लेटे हुए हो, अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करोगे तो आप ये ज़रूर नोटिस करोगे कि आपको नींद आने लगेगी। और अगर आप किसी आरामदायक कुर्सी पर बैठकर करते हो तब भी आपको नींद आने लगेगी। इसलिए मेडिटेशन का सबसे बेस्ट तरीका है सीधा बैठकर किसी भी आसन में करना। बाकी सब पोज में भी मेडिटेशन कर सकते हो, पर ये आसन वाली टेक्निक सबसे बेस्ट है। आसन वाली मेथड सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि जब भी आप किसी आसन में बैठते हो, जैसे पद्मासन, तब आपकी बैकबोन स्ट्रेट होती है और इसके चलते आपको नींद नहीं आती। आसन में अपनी बैकबोन को स्ट्रेट करके बैठने के बाद आप अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि वाह, कितने आराम से तूने बोल दिया कि मन को शांत कर लो, पर ये इतना आसान नहीं है। तो मैं जानता हूँ कि मन को शांत करना इस दुनिया की सबसे कठिन कामों में से एक है, पर अगर आप इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अच्छे से अपने मन को कंट्रोल कर सकोगे। जैसे ही आप अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हो, वैसे ही आपके मन में और भी विचार आना शुरू हो जाएंगे और तब आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना। आपकी नाक से हवा कैसे जा रही है, आप उस पर ध्यान लगाने की कोशिश करना। सांसें कैसे अंदर बाहर जा रही है, उस पर ध्यान लगाइएगा। ये सांस पर ध्यान लगाने की ट्रिक सबके लिए सबसे बेस्ट काम करती है। जब भी मन में कोई ख्याल आए तब आप अपने ध्यान को सांस पर लगा दीजिएगा और अपने ध्यान को सांस पर तब तक लगा के रखिएगा जब तक आपके विचार कम ना हो जाए। विचार आपका ध्यान वापस खींचने की कोशिश करेंगे, पर आप अपने ध्यान को वही सांस पर लगाए रखिएगा। जब आप इसे पहली बार करोगे तब ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा। आपका ब्रेन सोचेगा, अरे ये क्या कर रहे हो, सांस पर ध्यान लगाने से क्या होगा, इससे अच्छा कुछ काम करो। पर ये सब आपके ब्रेन की ट्रिक्स है। पर जैसे जैसे वक्त बीतेगा आप बहुत देर तक अपने ध्यान को सांस पर लगाए रख सकोगे। जब आप अपने ध्यान को एक चीज़ पर फोकस करते हो, इसी के चलते आपकी फोकस मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके चलते जनरल लाइफ में भी जिस चीज़ पर आप चाहें उस चीज़ पर आप फोकस कर सकोगे, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर ऑफिस का कोई काम। वैसे मेडिटेशन के बहुत से तरीके होते हैं, जैसे ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, हर्थ रिदम मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। जो मैंने आपको सांस वाली ट्रिक्स बताई है वो है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस का मतलब होता है किसी चीज़ का अवेयरनेस होना, और आप इस ट्रिक में सांस पर ध्यान लगाते हो और अपने सांस के बारे में जागरूक होते हो। जितने भी मेडिटेशन के तरीके हैं उनमें से सबसे बेस्ट और इजी तरीका है ये। और एक सवाल जो आपके मन में चलता रहता है वो ये है, चलो अगर हमने बहुत देर तक सांस पर कंट्रोल कर भी लिया तो कितने दिन तक, मतलब कितने दिन तक अगर हम ऐसे ही सांस पर डेली फोकस करेंगे तो हमें मेडिटेशन का फ़ायदा मिलने लग जाएगा? देखो, इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं है। इसका सिंपल आंसर है, जितनी देर तक आप मेडिटेशन करोगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। अगर आप 2 मिनट तक मेडिटेशन करोगे तब भी आपको फ़ायदा होगा, अगर आप 1 घंटे तक मेडिटेशन करोगे तब भी होगा। पर अगर जनरल ड्यूरेशन की बात करें तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक मेडिटेशन करना ही करना चाहिए। कई लोग कहते हैं मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो मैं यही कहूँगा मेरे दोस्त, पूरे दिन के 1440 मिनट में से कम 10 मिनट तो अपने लिए निकालिएगा। 10 मिनट मेडिटेशन अगर आप 1 हफ्ते तक करोगे तब आपको अपने अंदर बेनिफिट्स दिखने लगेंगे। 1 महीने बाद ये बेनिफिट्स और भी बढ़ जाएंगे और 3-4 महीने की रेगुलर मेडिटेशन के बाद ये बेनिफिट्स अल्टीमेट स्टेज तक पहुंच जाएगी। वैसे इसकी टाइमलाइन कभी ख़त्म नहीं होगी, पर 3-4 महीने के बाद कुछ बड़ी चेंजेस दिखने लगेगी आपके अंदर, इसलिए मैंने ये वर्ड अल्टीमेट यूज किया है। इससे आगे और भी बहुत कुछ है। मेडिटेशन का फाइनल गोल होता है इनलाइनमेंट,
पर इनलाइनमेंट के लिए सालों की मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सच में बेनिफिट को एक्सपीरियंस करना है तब आपको मेडिटेशन डेली करना चाहिए। अगर मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूं तो मैं आपको सुबह उठने के बाद के टाइम को रिकमेंड करूंगा। एक हफ्ते बाद आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगेगी। इसकी बेनिफिट्स एक्चुअली इंसान के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर आपकी लाइफ कुछ ज्यादा ही स्ट्रेसफुल है तो आपको 2-3 हफ्ते भी लग सकते हैं, पर अगर आप यंग टीन एजर हो तब आपको बेनिफिट्स बहुत जल्दी दिखने लगेगी। जो भी हो, पर जनरल लाइफ में बेनिफिट्स आपको एक हफ्ते बाद ही दिखने लगेगी। उसके बाद आप उन सारे बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस करोगे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप चेंजिंग मोमेंट से भी जुड़ सकती हो, क्योंकि इस पर मैं डेली नई नई जानकारी आपके बीच लाता रहूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, फिट रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप भी इस नए हिंदुस्तान की जर्नी से जुड़ सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। हर हर महादेवा।